नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल दंतेवाड़ा ऑन एयर पे। मैं हूं आपका होस्ट आशीष मांझी और मेरे साथ है नरेंद्र नाग जी, जो कि बारसूर के रहने वाले हैं। जी। और आज मैं इनसे मिलने इनके घर आया हूं और आज हम बात करने वाले हैं बारसूर के बारे में और साथ ही साथ बारसूर महोत्सव के बारे में। तो शुरुआत करते हैं। सर, आप अपने बारे में कुछ बताइए। जी, मैं नरेंद्र कुमार नाग यहीं बारसूर का निवासी हूँ और मेरी एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है जी। और मेरी रुचि है मंदिरों में ऐतिहासिक चीज़ों में। तो बारसूर के विषय में नवभारत समाचार पत्र में भी मैं काफ़ी कुछ लिखता रहा हूँ। जी। तो सर, ये जो बारसूर महोत्सव की रूपरेखा है वो कब शुरू हुई थी? बारसूर महोत्सव की रूपरेखा तत्कालीन कलेक्टर थे आर प्रसन्ना सर जी। उनके कार्यकाल में तैयार हुई थी। एक बार जी। वे आए और मैंने नवभारत समाचार पत्र में काफ़ी कुछ लिखता रहता था। जी। तो एक बार आए और यहाँ 195 बटालियन है, वहाँ के सीओ श्री सुनील कुमार थे। जी। उनके साथ हम तीनों ने बैठकर चर्चा की और फिर एक दिन कलेक्टर सर ने समय दिया पूरा बारसूर भ्रमण का। और उसके पूर्व अभी हम जो हीरामराज मंदिर जाने वाले हैं जी। वहाँ उसकी रूपरेखा बन गई थी एक वर्ष पूर्व। जी। मकर संक्रांति के दिन भर रामायण का आयोजन किया गया था और बारसूर के साथ साथ आसपास के सारे ग्राम के ग्रामीणों को भी आमंत्रित किया गया था। सर, जैसे कि मैंने पढ़ा है, बहुत जगह देखा है, बारसूर अगर आप लिखो तो जी। आता है हिस्टोरिकल सिटी, जी। एक ऐतिहासिक शहर बारसूर। जी। सर, इसके पीछे का क्या कारण है? बारसूर में आपको बताऊं तो एक समय में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्रा, तेलंगाना जी। और महाराष्ट्र के कई सारे हिस्सों में यहाँ के राजा का शासन हुआ करता था। जी। बारसूर के छिंदक नागवंशी राजाओं में एक प्रमुख राजा थे सोमेश्वर देव प्रथम। जी। उन्होंने 7 विजय अभियान चलाए थे, जो उनके अभिलेख से हम प्राप्त अभिलेखों से पता चलता है। 7 अभियान चलाए थे और इतने राज्यों तक उन्होंने अपने बारसूर राज्य का विस्तार किया था। जी। उस समय बारसूर को चक्रकोट, भ्रमरकोट या बारसूर भी कहा जाता था। जी। तो इसीलिए उस समय 147 मंदिर भी बने थे यहाँ और 147 तालाब भी बने थे। जी। और छत्तीसगढ़ की ये प्राचीनतम नगरियों में से बारसूर को एक माना जाता है। जैसे सिरपुर है, भोरमदेव है, ऐसे ही बारसूर भी बस्तर का तो विशेष स्थल है बारसूर। जी। तो सर, आज आप हमें कहाँ कहाँ घुमाने वाले हैं? आज मैं आपको बारसूर में जो मंदिर अच्छी अवस्था में है जी। उन 6-7 स्थलों पर लेकर जा सकता हूँ, क्योंकि ठंड का समय है तो शाम भी जल्दी हो जाएगी। जी। उन 6-7 स्थलों पर हम चलेंगे, उनके ऐतिहासिक महत्व के बारे में भी जानेंगे और आने वाली पीढ़ी को क्या सिखा सकते हैं उसके विषय में भी बातचीत करेंगे। जी बिल्कुल। तो मंदिर के टॉपिक हम मंदिर पे ही करेंगे। जी। अब हम आते हैं बारसूर महोत्सव के बारे में। तो सर, ये पहली बार जो महोत्सव हुआ था ये लगभग कब हुआ था? बहुत अच्छे से तो याद नहीं आ रहा है, फिर भी सन 2011 में श्री ओपी चौधरी सर तब तत्कालीन कलेक्टर हुआ करते थे जी। उनके समय में ही प्रथम बारसूर महोत्सव आयोजित किया गया और इसमें बड़े प्रख्यात कलाकारों को बुलाया गया जी। बॉलीवुड से भी अभिजीत, उदित नारायण, गजल का सम्राट अनूप जलोटा जी। और छत्तीसगढ़ के भी प्रख्यात कलाकारों को यहाँ पर बुलाया गया था। सर, अभी सुनने में आया है कि ये दोबारा होने वाला है, तो क्या आप हमारे व्यूवर्स को डेट कंफर्म करवा देंगे ताकि सब अपडेट रहें? जी। अब जैसा कि तय हुआ था कि बारसूर महोत्सव मकर संक्रांति के अवसर पर ही आयोजित किया जाएगा जी। तो 14, 15 और 16 3 दिन का यहाँ विशेष महोत्सव होगा, जिसमें पतंग का उत्सव भी होगा। इसके साथ साथ बारसूर के जो ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के मंदिर हैं उन स्थलों को भी हमारे अंचल के लोग अच्छे से देख पाएंगे, जान पाएंगे। जी बिल्कुल। तो मैं अपने सभी व्यूवर्स से ये कहना चाहता हूँ कि 14, 15, 16 जनवरी मकर संक्रांति के समय आप बारसूर विजिट कर सकते हैं। बारसूर में हम आपको बहुत ही अच्छे यहाँ के जो ऐतिहासिक मंदिरें हैं आपको उसका स्पर्श मिलेगा। साथ ही साथ बस्तर अपने एक और चीज के लिए जाना जाता है, वो है उसकी खूबसूरती और प्राकृतिक स्पर्श के लिए। तो आपको प्राकृतिक का भी एक अनुभव मिलेगा। साथ ही साथ हमने अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी हमने एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया था, तो आपको यहाँ खाना भी ऑर्गेनिक मिलेगा, प्रकृति भी ऑर्गेनिक और जो चीजें मिलने वाली हैं वो भी बहुत पुरानी जी जो एकदम ऐतिहासिक पुरानी नहीं। और मैं आपको रोक कर बोलना चाहूंगा, बारसूर जो है अपनी प्राकृतिक नैसर्गिक खूबसूरती के लिए भी जाना जाता है। इंद्रावती जो नदी है वो बारसूर को 3 किनारों से टच करती हुई बहती है। 7 धाराओं में ये बढ़ जाती है।
जी। और वहाँ का जो लोकेशन है, वहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है वो मन मोह लेने वाली है। 7 धाराओं में बढ़ जाती है और आपको भेड़ाघाट मध्य प्रदेश में जो जलप्रपात है वैसा लुक आपको 7 धार में देखने को मिलेगा। साथ ही प्राकृतिक चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ स्थल है और 7 धार से लेकर के इधर बारसूर के पास मुचनार ग्राम तक इंद्रावती के किनारे आपको काफी रमणीय स्थल देखने को मिलेंगे। होम स्टे भी यहाँ नवयुवक चलाते हैं जो इंद्रावती के किनारे आपको नदी के किनारे रुकने का सुखद एहसास भी करवाएंगे आपको नेचुरल भोजन भी उपलब्ध होगा और प्रकृति की गोद में आप एक रात गुजार सकते हैं यहाँ पर। बिल्कुल। इसके अलावा यहाँ की जो लोक कला है, संस्कृति है, उसे भी स्थानीय प्रशासन बढ़ावा दे रहा है और बारसूर महोत्सव के दौरान ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा बिल्कुल। जिला प्रशासन के सौजन्य से। आप तो है यहाँ पर बारसूर पे, जो भी मुझसे सहयोग हो सकता है मैं अवश्य करूंगा इसके लिए। वो आपको गाइड करने के लिए भी सर हैं यहाँ पे, आपको कहाँ कहाँ जाना है। इसके अलावा हम खुद एक टूर प्लान भी बनाने वाले हैं जिससे आप लोग जो बाहर से आ रहे हैं वो बिल्कुल भी ये ना सोचे कि हमें यहाँ आने के बाद एकदम अकेलापन सा हो जाएगा, हमें पता नहीं होगा। तो वो टूर गाइड भी आपको मिल जाएगा कि आपको कौन कौन से, इवन मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी लोकेशंस को पिन पॉइंट कर दूंगा। तो अगर किसी को अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो गूगल मैप से भी उस लोकेशन को देख सकता है और यहाँ के चीजों को एक्सप्लोर कर सकता है। सर इसके अलावा बारसूर के बारे में और कुछ खास बातें जो आप हमारे व्यूवर्स को बताना चाहेंगे? जी। अब बारसूर के बारे में पौराणिक मान्यता भी है एक है। अभी तक तो जो मैंने बात की आपसे वो प्राप्त शिलालेख अभिलेख के आधार पर की थी। उसके अलावा भी किंवदंती है, जनश्रुति यहाँ पे प्रचलित है कि बारसूर प्राचीन काल में असुर सम्राट बाणासुर की राजधानी के रूप में जाना जाता था। तो ऐसी भी मान्यता है कि बाणासुर के द्वारा भी यहाँ पर मंदिर और तालाबों का निर्माण किया गया था। जैसे युगल गणेश जी की मंदिर है जो अभी हम जाएंगे, वहाँ पे जो दक्षिण मुखी युगल गणेश है, कहा जाता है कि बाणासुर ने अपनी पुत्री उषा और उसकी सहेली चित्रलेखा के लिए गणेश भगवान की प्रतिमाओं की स्थापना की थी। खुद तो परम शिव भक्त थे ही, तो अपनी पुत्रियों के लिए उन्होंने गणेश भगवान की स्थापना की थी। इसीलिए खासतौर पर गणेश भगवान की पूजा अर्चना के लिए महिलाएं और लड़कियां यहाँ पर ज्यादा आती हैं, क्योंकि उषा और चित्रलेखा बालिकाएं थी, वो उन्होंने पूजा की थी गणेश भगवान की, इसलिए महिलाओं पर विशेष कृपा दृष्टि है गणेश भगवान की, ऐसी मान्यता है यहाँ पर। जी, मैं भी यही कहूँ तो मैंने 1-2 बार विजिट तो किया है जी। वो बहुत प्यारा जगह है, बारसूर है अपने आप में बहुत प्यारा जगह। एक तो प्रकृति का स्पर्श, आपको रास्ते में एक जंगल जैसा पड़ता है, लेकिन वो जंगल आपको एक फ्रेश फील करवाता है। बिल्कुल। उसमें आसपास आपको बंदर दिखेंगे और जो प्राकृतिक हवाएं चलती है वो भी बहुत प्यारी, मिट्टी का जो स्मेल है वो एकदम चेंज हो जाता है। हम वैसे दंतेवाड़ा में रहते हैं, वो भी एकदम पॉल्यूशन फ्री है, बट बारसूर का जो रास्ता है वो कुछ अलग ही लगता है। और सर इसके बारे में और कुछ बताना चाहेंगे? बारसूर को देखिए मंदिरों और तालाबों का शहर माना जाता है। कम से कम जो अभिलेख प्राप्त है उसके अनुसार ये 1300 वर्ष प्राचीन नगरी है, यानी छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम नगरियों में से एक है जी। और हम बारसूर वासी तो मांग भी करते हैं कि विश्व धरोहर की सूची में बारसूर के मंदिरों को शामिल करना चाहिए। छत्तीसगढ़ शासन भी प्रयास कर रही है, ऐसा पेपर में मैंने पढ़ा भी है जी। जल्द से जल्द अगर इन धरोहरों को विश्व धरोहर के रूप में मान्यता मिल जाए तो इनका संरक्षण होगा, संवर्धन होगा। अभी हम एक और मंदिर जाएंगे, पेदम्मा माता मंदिर और 16 खंबा मंदिर जी। और एक तालाब के अंदर भी मंदिर है जो लगभग मतलब धराशायी होने की अवस्था में है जी। अगर जल्द से जल्द इनका संरक्षण नहीं किया गया तो आने वाली पीढ़ी इन्हें नहीं देख पाएगी। जैसे बाकी मंदिर ध्वस्त हो चुके हैं जी, वैसे ये भी कुछ वर्षों में ध्वस्त हो जाएंगे। हीरामराज मंदिर भी ध्वस्त होने के कगार पर ही है, वो भी आप देखेंगे ही जी। तो हम बारसूर वासी ये भी मांग करते हैं पुरातत्व विभाग से कि इनका संरक्षण करे और जो मंदिर अपने पूरे स्वरूप में थे, अभी तो आधे आधे स्वरूप में ढह चुके हैं जी। तो उनको किसी भी प्रकार से वो पूरा करें जिससे इसका प्राचीन जो लुक था वो लोगों को वैभव है वो वापस आ सके, वापस आ सके। क्योंकि मैं जब आया था, सॉरी आपको बीच में टोक रहा हूँ जी। मैंने भी 1-2 बार विजिट किया है बारसूर। तो बारसूर में मैंने देखा है कि यहाँ के जो मंदिर हैं जो अभी ठीक ठाक तो नहीं, जो अच्छी हालत में है देखने लायक, वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। लाइक चंद्रादित्य मंदिर जी। उसमें अपने उसकी जो, मैं चाहता हूँ कि आप उसे देखें, मैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता बट वो मैं चाहता हूँ कि आप उसके देखें। बाकी हम जब मंदिर विजिट पे जाएंगे तो हम उसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल बताएंगे, बट सभी मंदिरों को आप फिजिकली विजिट करें, वहां जाकर देखें कि कैसे। सर एक और चीज मैं जानना चाहता हूँ, यहाँ पे बोध घाट करके एक जगह है
जी जी, उसकी क्या कहानी है? देखिए बोध घाट एक मछली के नाम पर है जी। बोध मछली होती है जी। जो अभी विलुप्त प्राय है, उसे भी संरक्षण प्रदान करना चाहिए। तो बोध मछली बहुतायत में वहाँ पे पाई जाती थी। उसी के नाम पर बोध घाट जल विद्युत परियोजना भी यहाँ पे प्रारंभ हुई थी जी। ये सन 1970 से 80 के दशक के बीच की बात है जी। बारसूर में पन बिजली परियोजना की शुरुआत हुई थी, जो 400 मेगावाट बिजली उत्पन्न कर सकती थी, किंतु कुछ कारणों से वो परियोजना बंद हो गई। लेकिन बोधघाट जो नाम है वो बोध मछली के नाम के अनुसार रखा गया था। बहुतायत में बोध मछली पाई जाती थी, लेकिन उसका शिकार भी बहुत अंधाधुंध तरीके से किया गया, जिससे अभी वो विलुप्ति के कगार पर है और उसे बचाने के लिए कुछ विशेष वन विभाग को प्रयास करना चाहिए। और सर जो हमारे हम टूरिस्ट को तो बुला रहे हैं, लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप भी बता दीजिए सर कि आप बाहर से आते हैं लोग, वो यहाँ पर आके जो हमारी बस्तर है, हमारा बारसूर है, ये प्रकृति के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और हम खुद बहुत साफ सफाई रखते हैं। तो एक चीज मैंने बहुत नोटिस करी है, आप क्योंकि बारसूर से, तो आप इनके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? कुछ मैसेज मैं यही कहना चाहूँगा, बारसूर में जो टूरिस्ट आते हैं, टूरिस्ट तो आते हैं लेकिन उनके लिए रुकने की बहुत अच्छी सुविधा यहाँ पर नहीं है। जी, जैसे हमारे यहाँ के युवा जो है वो होम स्टे चला रहे हैं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। जी। जैसे कि अभी हम जाएंगे, आप देखेंगे कि कई सैकड़ों लोग आते हैं प्रतिदिन बारसूर। जी। अभी मैं अनुमान लगाता हूँ कि साल भर में 1 लाख टूरिस्ट तो आते हैं लगभग। पहले जो 10-20 हजार भी नहीं आ पाते थे, अभी उनकी संख्या लाखों तक पहुँच चुकी है और विदेशों से भी लोग आते हैं यहाँ पर। लेकिन रुकने की बहुत अच्छी सुविधा बारसूर में नहीं है, वो सुविधा होनी चाहिए। साथ ही मंदिर के आसपास प्रसाधन की व्यवस्था भी नहीं है। महिलाएं बच्चे जो दूर से आते हैं वो परेशान होते हैं जी। तो मेरा रिक्वेस्ट है शासन प्रशासन से, पुरातत्व विभाग से, कि रुकने की अच्छी व्यवस्था, मोटल हो, गेस्ट हाउस हो, ये या रैन बसेरा हो, इस प्रकार की सुविधा बारसूर में होनी चाहिए। साथ ही मंदिरों में मैं देखता हूँ लाइटों की व्यवस्था भी नहीं है, लाइट्स अपर्याप्त है। कई गाड़ियों को मैं देखता हूँ गुजरते हुए, जो शाम के 7 बजे 8 बजे यहाँ बड़ा नाम बारसूर का सुनकर आ तो जाते हैं बेचारे, लेकिन बिजली की व्यवस्था नहीं होने के कारण कई मंदिरों को विजिट नहीं कर पाते और थोड़ा निराश होकर लौट जाते हैं। उनके रुकने की व्यवस्था और प्रकाश की व्यवस्था अच्छी हो जाए तो बाहर से आने वाले और लोगों को रिकमेंड करेंगे कि आप लोग भी बारसूर जाइए। जी बिल्कुल, कराइए, थोड़ी सुविधाएं बढ़ाने की आवश्यकता है। जी। और सर हमारे जो टूरिस्ट भाई बहन आ रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज? उनके लिए यही मैसेज देना चाहूंगा कि बारसूर जो है हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के वैभव को प्रदर्शित करता है, यहाँ के मंदिर। तो आए विजिट में और उसे समझने का भी प्रयास करें कि आज से 1300-400 वर्ष पूर्व बस्तर कितना ज्यादा समृद्ध रहा। जी। और जो राजा सोमेश्वर देव थे, मैंने बताया आपको जी, उनके शासन काल को 1069 ईस्वी से 1111 ईस्वी तक जी, उनके शासन काल को बस्तर का स्वर्णिम युग कहा जाता है जी। तब उन्होंने सोने के सिक्के भी चलवाए थे, 147 मंदिर और 147 तालाब भी बनवाए जी। तो काफी समृद्ध रहा था बारसूर। तो टूरिस्टों से ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आकर के हमारी जो प्राकृतिक संपदा है जी, उसे देखें और उसे कुछ नुकसान न पहुंचाएं, छेड़छाड़ न करें, स्वच्छता का ध्यान रखें जी, और दूसरे लोगों के लिए भी अच्छी आबो हवा हो जी। तो स्वच्छता जरूरी है और अपने प्राचीन चीजों को संरक्षित करने की, संवर्धन करने की, सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी है जी। बिल्कुल। तो चलते हैं सर और विजिट पे निकलते हैं और देखते हैं सारी चीजों को और मिलते हैं आपसे। एक बात और मैं टोकना चाहूंगा, बिल्कुल बारसूर में जो है ना जी सर, रोमांचक जो होते हैं ना वो जी, पैराग्लाइडिंग है या राफ्टिंग है नदी पे, और जैसे रस्सी पे लोगों को मूव करते हैं जी, है ना जी। ये सब चीजें भी यहाँ पे हो सकती है जी। शासन प्रशासन भी चाहे या फिर जो अपने व्यवसायी हैं अपने जिले के जी बिल्कुल, ये भी यदि पहल करें इस प्रकार यूनिट बनाकर यहाँ पर, तो बाहर से आने वाले टूरिस्टों को कुछ और नया मिल जाएगा देखने जी। तो आप सभी से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो भी जो भी कुछ अच्छे व्यापारी लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप बारसूर को, दंतेवाड़ा को डेवलपमेंट में थोड़ा बहुत अपना सहयोग देना चाहते हैं तो आप एक यहाँ पे एडवेंचर क्लब टाइप से कुछ चीजें बना सकते हैं,
कुछ और ऐसी एक्टिविटीज करवा सकते हैं जिससे ना सिर्फ आपका प्रॉफिट होगा बल्कि हमारे बारसूर का भी नाम होगा और साथ ही साथ यहाँ पे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। जी बिल्कुल। तो सर और कुछ या फिर हम अब रास्ते में तो बात करेंगे ही, रास्ते में हमारी होगी आगे की बातचीत और हम चलेंगे आज बारसूर के मुख्य कुछ मंदिरों को विजिट करेंगे। तो मिलते हैं।